हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज आदिल रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। ये वीडियो जो है इसमें मैं एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो मेल कैंडिडेट जो थे जेकेपी वाटर बटालियन के, उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। देखिए, आपकी जब आंसर की आई थी, एग्जाम जब आपने दिया तो उसके बाद आपकी जब आंसर की आई तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा एरर्स देखने को मिले थे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनका आंसर गलत दिया हुआ था, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनका कोई ऑप्शन ही ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी वहाँ पे उन्होंने आंसर की में गलत दिया हुआ था। फिर आपने उसके लिए रिप्रेजेंटेशन डाली थी, ठीक है। तो 611 रिप्रेजेंटेशन शायद, आई थिंक 611 रिप्रेजेंटेशन शायद आपने डाली हैं, हुई हैं। तो अब देखिए, इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि रिवाइज्ड आंसर की जो है वो आ चुकी हैं, और रिवाइज्ड आंसर की के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये आप उल्टा करके देखना, क्योंकि ये पीडीएफ ही उन्होंने उल्टा भेजी है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये मैं आपको बता दूं कि जो भी सीरीज थी ए बी सी या डी, हर एक सीरीज को एक क्वेश्चन जो है वो एक्स्ट्रा मिलेगा। क्या मिलेगा? एक क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, मतलब एक क्वेश्चन ऐसा था जिसका कोई ऑप्शन ही ठीक नहीं था, तो उसका मतलब है उसके लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। वो मार्क्स जो है वो किस क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा वो मैं आपको बताऊं। देखिए, क्वेश्चन नंबर लास्ट पे यहां पे लिखा हुआ है 1 मार्क शैल बी अवॉर्डेड टू ऑल द कैंडिडेट्स फॉर क्वेश्चन नंबर 21, 98, 99 एंड 100। देखिए, यानी कि जो बी सीरीज थी, बी सीरीज में जो क्वेश्चन नंबर 21 था उसके लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा ऐसे ही, ठीक है। 98 क्वेश्चन नंबर जो था ए सीरीज में, उसके लिए आपको ये 1 मार्क्स मिलेगा। डी सीरीज में जो क्वेश्चन नंबर 99 था वहां पे आपको ये 1 मार्क्स मिलेगा, और 100 क्वेश्चन जो था सी सीरीज में, वहां पे भी आपको क्या मिलेगा? 1 मार्क्स जो है वो मिलेगा। अब ध्यान रख लीजिए, ये 1 मार्क जो है, अब मैं आपको समझा दूंगा कि आंसर की जो है ये इन्होंने कैसे फ्रेम की है। यहां पे जो आप यहां पे देख रहे हो ना, बोथ बी एंड सी, आगे लिखा हुआ है रिवाइज्ड, यानी कि इसका जो रिवाइज्ड आंसर है वो है बोथ बी एंड सी, यानी कि इसका मतलब है इस पार्ट का ये डी सीरीज है, तो डी सीरीज का जो 98th क्वेश्चन था उसके दोनों बी पार्ट भी सही है, सी पार्ट भी सही है। यानी कि अगर आपने बी पार्ट लिखा है तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा, अगर आपने सी पार्ट लिखा है तो भी आपका आंसर जो है वो सही माना जाएगा। इसी तरीके से जो सी सीरीज का जो 100th क्वेश्चन था, ठीक है, वो रिवाइज किया गया है, इसका कोई ऑप्शन था नहीं, तो इसके लिए आपको 1 मार्क्स ऐसे ही मिलेगा। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, बी सीरीज में लिखा हुआ है बोथ बी एंड सी रिवाइज्ड, यानी कि इसका मतलब है इस क्वेश्चन का भी, ठीक है, इस क्वेश्चन का भी बी पार्ट भी सही है, सी पार्ट भी सही है। अगर आपने बी लिखा है या सी लिखा है तो उसके लिए भी आपको जो है मार्क्स दिया जाएगा। अगर आपने ए या डी लिखा है तो ये क्वेश्चन गलत माना जाएगा, अगर आपने बी या सी लिखा है तो उसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो समझ आया ना? जहां पे ये कुछ ऐसे हैं, कुछ आपको क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जहां पे लिखा होगा बी रिवाइज्ड। बी रिवाइज्ड का मतलब है कि इसका आंसर जो है वो उन्होंने चेंज किया है, उसका जो सही जवाब है वो बी है। अगर पहले आंसर की में ए था, लेकिन अब उसका आंसर ए नहीं है, अब इसका आंसर बी है, ठीक है। बी रिवाइज्ड, यानी कि जिसका भी ब्रैकेट में लिखा हुआ ना रिवाइज्ड, रिवाइज्ड का मतलब है यही इसका अब नया आंसर, सही आंसर है, ठीक है। तो चलिए, आई होप अगर आपको अभी भी कोई भी कंफ्यूजन होगा, मैंने आपको पहले ही बोला था ना कि मैंने पीएचक्यू डिपार्टमेंट जो है कांटेक्ट किया था, तो वहां पे उन्होंने मुझे पहले ही बोला था कि 1 हफ्ता लगेगा, तो 1 वीक के अंदर अंदर ही सच में उन्होंने आंसर की जो है वो अपलोड कर दी है। अब रिजल्ट के बारे में आपको नेक्स्ट ही कुछ दिनों में एक बहुत बड़ी अपडेट दूंगा कि रिजल्ट जो है आपका कब तक आ सकता है। बाय, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।